सुप्रभात, आदाब, सत श्री अकाल, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियरेस्ट एंड नियरेस्ट फ्रेंड्स। साथियों, कहा गया है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। इसका मतलब ये हुआ कि बचाव यानी कि रोकथाम या परहेज इलाज से बेहतर है। जब हम बीमार हो जाते हैं तो अपने शरीर की सुरक्षा के लिए, इसको आरोग्य प्रदान करने के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन हम बीमार होना इसके लिए हम 10 मिनट का समय नहीं निकाल पाते हैं और उसका परिणाम ये होता है कि सारा जीवन और पूरा परिवार तबाह हो जाता है। साथियों, देखिए, हम छोटी छोटी बातों पर ध्यान रखकर बड़ी से बड़ी समस्याओं को टाल सकते हैं। हमें आज के समय में हम यंत्रों के गुलाम हो गए हैं, यंत्रों की गुलामी करने लगे हैं। अगर हमारी मोबाइल कहीं चार्ज नहीं है तो उसकी बड़ी चिंता है। घर से निकलते समय लैपटॉप हमारा चार्ज नहीं है, उसकी बड़ी चिंता है। लेकिन हमने ये जीवन में कभी नहीं सोचा कि कभी 10 मिनट समय निकालकर, जिससे हम इन मशीनरियों को खुद चलाते हैं, हमारा मन सबको चलाता है, तो उसको भी कभी हम रिचार्ज करें। इसके विषय में हमने कभी नहीं सोचा और परिणाम ये होता है कि हम तमाम हाइपरटेंशन और डिप्रेशन, एंजाइटी, इसके शिकार होते जा रहे हैं। तो साथियों, आज मैं आपको अपने वीडियो में बताने वाला हूं कि कुछ ऐसे योगाभ्यास हैं कि जिनको हर उम्र के लोगों को और हर व्यक्ति को करना अनिवार्य है। और मात्र 10 मिनट समय निकालकर इस योगाभ्यास को करने से हम बहुत बड़ी से बड़ी समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। तो साथियों, आज हम आपको बताएंगे कि मन से बड़ा इस दुनिया में कोई नहीं है। मन बहुत शक्तिशाली है, लेकिन ये मन भागता दौड़ता हुआ इस मशीनरी युग में थक जाता है। तो हम अपने मन को कैसे शक्तिशाली बनाएं, मन को कैसे रिचार्ज करें, आज के वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं कि मन को रिचार्ज कैसे करें। मन को जब आप रिचार्ज करेंगे तो आपका तन रिचार्ज हो जाएगा, और जब आपका तन रिचार्ज होगा और मन रिचार्ज होगा तो जीवन आपका अपने आप चमकने लगेगा। तो साथियों, हम मोबाइल चार्ज करें, लैपटॉप चार्ज करें और हर चीज़ को चार्ज करते हुए अपने मन को भी चार्ज रखें, क्योंकि ये मन ही हमारा सब कुछ, इसी से सारी क्रियाएं संचालित होती हैं। तो इसका स्वस्थ होना बहुत आवश्यक है। तो साथियों, मन को हम अपने कैसे चार्ज करें, मन को, हमारे मस्तिष्क को हमारे कैसे शुद्ध रक्त मिले, और जब शुद्ध रक्त मिलेगा तो उसमें ऑक्सीजन भी मिली होती है। ताज़ा ऑक्सीजन कैसे मिले, इसके लिए
आज जो हम बताने वाले हैं पहला प्राणायाम है, उसका नाम है भस्त्रिका। ये भस्त्रिका प्राणायाम साथियों हर उम्र के लोग और हर वर्ग के लोग इसको कर सकते हैं। तो आइए हम करते हैं भस्त्रिका, यानी कि सांस को गहरा अंदर खींचते हैं और गहरा बल लगाकर छोड़ते हैं, और सांस भरने का अंदर और छोड़ने का इसका जो समय है वो 2.5 सेकंड है। तो आइए, आप किसी भी आसन में बैठ सकते हैं, कोई बंधन नहीं है। पद्मासन, सिद्धासन, सुखासन, और अगर किसी आसन में आप न बैठ सकें तो आप पालथी मारकर, चौकड़ी मारकर आप बैठ सकते हैं और इस ज्ञान मुद्रा में बैठें साथियों। और ख़ास करके शर्त ये है कि योग प्राणायाम करते समय ये आपकी रीढ़ की हड्डी यानी कि बैकबोन आपकी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, और भाव के साथ, संकल्प के साथ कि मैं प्रकृति से ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियों का आदान कर रहा हूँ और वो हमारे मन, मस्तिष्क, हृदय, आत्मा में एक नव ज्योति जला रही हैं। इस संकल्प के साथ हम करेंगे भस्त्रिका। ये भस्त्रिका प्राणायाम साथियों, अगर आप ज़्यादा समय न दे सकें तो कम से कम जीवन आपका बहुत लंबा होता है, और पूरा जीवन आरोग्य प्राप्त करने के लिए आप 24 घंटे में 23.5 घंटा समय संसार को दें, लेकिन जो 30 मिनट का समय है वो आप अपने आध्यात्मिक संसार को दें, जिससे आप हमेशा बलवान, प्रज्ञावान, मेधावान बने रह सकते हैं। तो साथियों, अगला प्राणायाम जो है वो है कपालभाति। भस्त्रिका में हम सांस गहरा भरते हैं, छोड़ते हैं, लेकिन इसमें गहरा भरने के बाद पेट से स्ट्रोक देकर सांस को छोड़ते हैं, और इसका साधारण समय साथियों 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक, यानी कि 1 मिनट में 60 स्ट्रोक के हिसाब से ये कपालभाति प्राणायाम किया जाता है। तो आइए करते हैं कपालभाति। तो ये साथियों रहा कपालभाति। देखिए, कहीं कोई मकान में हमारे जाले लगे होते हैं या बहुत गंदगी जम जाती है, तो इस तरह से झाड़ू लगा देने से वो बाहर नहीं हटते हैं। तो सबसे पहले उनको क्या किया जाता है कि झाड़ू लेकर एक स्क्रैच किया जाता है, झाड़ू से खरोचा जाता है। तो ये भस्त्रिका जो है ये एक खरोच है, उस गंदगी पर भस्त्रिका एक खरोच है
तो देखिए कैसे आपने खरोचा उसको। ये एक खरोच है गंदगी पर। और फिर जब आपने खरोच दिया तो आप झाड़ू से क्या करते हैं, कपालभाति रूपी झाड़ू लेकर आपने ऐसे उसको बाहर निकाल दिया। उसके बाद में साथियों हम ज़्यादा नहीं चाहेंगे, आप 3 मिनट भस्त्रिका और 3 मिनट मात्र कपालभाति। उसके बाद में अगला प्राणायाम जो है वो है अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम में हम क्या करते हैं, दाईं नासिका बंद करके बाईं से सांस खींचते हैं, लंबा सांस खींचते हैं, फिर बाईं नासिका बंद कर लेते हैं, दाईं से छोड़ देते हैं, बाईं से भर लेते हैं, फिर दाईं बंद कर लेते हैं। ये मतलब जिससे हमें भरना है सांस, उससे छोड़ना नहीं है, और जिससे छोड़ देना है उसी से फिर भर लेना है। इसी का नाम अनुलोम विलोम है साथियों। अनुलोम विलोम का मतलब हुआ उल्टा और सीधा। अनुलोम विलोम इसको योग दर्शन में नाड़ी शोधन प्राणायाम भी कहा गया है। ये हमारे शरीर में जितने भी नस नाड़ियाँ हैं उन सब का शोधन करती है, और ख़ास करके ये प्राणायाम न्यूरो से संबंधित परेशानियों में बहुत ही अद्भुत लाभ करता है। अनिद्रा, डिप्रेशन, एंजाइटी, इन सब के लिए ये रामबाण प्राणायाम है साथियों। और ये 3 प्राणायाम हो गए जो हर उम्र के लिए, गुड्डे के लिए भी ज़रूरी है, बूढ़े के लिए भी ज़रूरी है, गुड़िया के लिए भी ज़रूरी है, और बूढ़िया के लिए भी ज़रूरी है। ये सब के लिए 3 प्राणायाम बहुत आवश्यक हैं। और साथियों जो अगला प्राणायाम हम बताने वाले हैं उसका नाम है प्रणव प्राणायाम, और इसको उद्गीत भी कहते हैं। तो आइए हम करते हैं प्रणव प्राणायाम, यानी इस प्राण को प्रणव से मिला देना, जोड़ देना, इसीलिए इसका नाम प्रणव प्राणायाम है। तो आइए करते हैं। प्रणव प्राणायाम में हम ओंकार का जप करते हैं, ओम का जप करते हैं। तो साथियों
ये 4 प्राणायाम सुबह सुबह रोज़ाना आप करके अपने मन को पूरी तरह से चार्ज कर सकते हैं। और जब मन आपका चार्ज होगा, कहा गया है कि मन से बड़ा शक्तिशाली इस दुनिया में कोई नहीं है। मन ही कुछ कहा गया है, मन ही देवता, मन ही कुछ ऐसे कहा गया है। कोई एक भजन है जो मुझे याद नहीं आ रही है। तो मन शक्तिशाली है और इसको शक्तिशाली बनाए रखना हमारा कर्तव्य है। और इसके लिए हम इसको प्रतिदिन मात्र 10 मिनट समय देकर सुबह सुबह चार्ज करते रहें तो हमारे जीवन में अद्भुत परिवर्तन होगा और व्यक्ति मानव से महामानव बन जाता है। तो साथियों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हम आपसे आग्रह करेंगे कि आप सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को, क्योंकि हम इसी तरह के वीडियो लेकर आपसे मुखातिब होते रहेंगे। तब तक के लिए हम विदा चाहेंगे। नमस्कार, सुप्रभात।